गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम की एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ और अच्छे से समझाने वाली हूँ। बच्चों, जिस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में राइटिंग करना है और जो चीज़ आपको नोटबुक में राइटिंग करना है वो सब मैं आपको समझा रही हूँ। आप ध्यान से सुनो। एक्सरसाइज अभ्यास। फर्स्ट, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, जब नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न उत्तर आएंगे तो आप इसे हमेशा अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को लिख के उसके आंसर स्टडी नोट से लिखेंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको स्टडी नोट क्यों दिया गया है। स्टडी नोट इसलिए दिया गया है कि आप छोटी छोटी मात्राओं की गलती भी ना करें। ठीक है बच्चों, तो अपने अपने स्टडी नोट को और अपने अपने टेक्स्ट बुक के चैप्टर को खोल के रखें। तो सबसे पहले आप अभ्यास का पेज नंबर 45 हिंदी ग्रामर में खोल लें। ठीक है, 45 पेज नंबर हिंदी ग्रामर। इसी तरह से आप स्टडी नोट में 7 नंबर सर्वनाम पेज नंबर 7 खोल लें। ठीक है, इस तरह से आपने दो चीजें खोल के रखी हैं, अपनी टेक्स्ट बुक और अपना स्टडी नोट। अब बच्चों, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। बच्चों, इसका आंसर स्टडी नोट में भी दिया है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। आप स्टडी नोट में देखेंगे पेज नंबर 7 में क का आंसर लिखा है। क लिख के उसका आंसर है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा काम हो गया है, उसने देर तक आराम किया, तुमने जंगल नहीं देखा। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से नोटबुक में, क्योंकि इसका प्रश्न आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में और उत्तर मिलेगा आपको आपकी नोटबुक में। अब आ जाइए ख में। सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। इसका आंसर भी स्टडी नोट में पेज नंबर 7 ख आपको जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। किसमें, अपनी नोटबुक में। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप सिर्फ इनके नाम और उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो जगह दी है ये पूरा उत्तर इसमें नहीं आता, इसलिए हम इसको नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये काम आपका नोटबुक में होगा। अब आ जाइए पेज नंबर 46 में। ग निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर और प्रश्न दोनों आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ग का आंसर भी पेज नंबर 7 स्टडी नोट में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपका नोटबुक का वर्क हो गया। लेकिन याद रखिए, हिंदी ग्रामर का काम हिंदी ग्रामर में होगा और हिंदी परिवेश का हिंदी परिवेश में। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए सेकंड में। नीचे दिए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक का वर्क खुद करेंगे। आपको जो जो आता है आप वो आंसर करिए, क्योंकि आपने ये चैप्टर एक्सरसाइज कर ली है, आपने इस चैप्टर को समझ लिया है। तो सबसे पहले आप इसे स्वयं करें। जैसे, और पेंसिल से करना है। जैसे, कल मैं सर्कस देखने गया था, इसमें मैं सर्वनाम है। ख यह गरम कोट किसका है, तो यहाँ पर यह सर्वनाम है। इसी तरह से आप अपनी पेंसिल से करेक्शन, पहले तो आंसर देते जाइए, सर्कल करिए। उसे संगीत का बहुत शौक है, तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या है, सर्वनाम। ठीक है। घ आप आजकल कहाँ रहते हैं, तो इसमें सर्वनाम क्या है,
ठीक है, आप इसे सर्कल कीजिए। मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इसके आंसर स्टडी नोट में दिए हुए हैं, पहले आप स्वयं करें ना। बाहर मुझे कोई बुला रहा है, तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है आपको पता है, आप सर्कल कीजिए कोई। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम द्वारा कीजिए। उचित सर्वनाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत सारे सर्वनाम, इनमें से जो करेक्ट है उसको आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कि क में डैश यही रंग पसंद है, तो यहाँ पर आएगा मुझे, मुझे यही रंग पसंद है। ख डैश मेरी जान बचाई थी, तो यहाँ आएगा उसने। ग खिड़की का कांच डैश तोड़ा है, इसका आंसर है किसने खिड़की का कांच तोड़ा। यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है, प्रश्न मतलब प्रश्नवाचक। घ बड़ों की बात माननी चाहिए, इसका आंसर है हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। अण डैश फुटबॉल का फाइनल जीत लिया, तो यहाँ आंसर आएगा हमने फुटबॉल का फाइनल जीत लिया। सर्वनाम फोर्थ नंबर, सर्वनाम का सही रूप लिख कर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे कि आज मुझे जल्दी घर जाना है, मैं का क्या है मुझे। इसी तरह रोहन माँ डैश बुला रही है, तो तू के जगह क्या यूज होता है, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम यूज होता है, रोहन माँ तुम्हें बुला रही है। ठीक है, बहुत यूज कर सकते हैं तुझे और तुम्हें। ग डैश एक पिल्ला पाला है, तो वह का सर्वनाम बदल के क्या हो जाएगा, उसने एक पिल्ला पाला है। घ डैश भी अंदर बुला लो, तो वह का बदलाव कैसे होगा सर्वनाम में, उसे भी अंदर बुला लो। ठीक है, अब आ जाइए फिफ्थ में। उचित सर्वनाम चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तू मन लगाकर पढ़ा कर, इसमें देखा आपने 3 ऑप्शन दिए, उनमें से एक करेक्ट था, वो है तू। तू क्यों आया, क्योंकि तू मन लगाकर पढ़ा कर, अगर तुम होता तो तुम आता, तो तुम मन लगाकर पढ़ा करो। ठीक है, आदर के साथ होता है। इसके बाद ख गणित का सवाल हल कर रहा हूं, मैं हम वह, तो इसमें आंसर आएगा मैं गणित का सवाल हल कर रहा हूं। ग ये वह वे, तो पुस्तक किसकी है, तो यहाँ आएगा यह पुस्तक किसकी है। अब आ जाइए घ में। डैश यह कार्य अभी समाप्त करना है, तुम्हें तुम्हारा, तो यहाँ आएगा तुम्हें यह कार्य अभी समाप्त करना है। अण डैश इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, उसे तुम आप, इसमें आएगा उसे इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अब आ जाइए सिक्स्थ में। नीचे दिए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करना मतलब समझे ना, कि आपको यहाँ पर अशुद्ध मतलब गलत शब्द दिए हैं, गलत वाक्य दिए हैं, उनको आपको करेक्ट करना है। जैसे कि तेरे को भी अभी जाना पड़ेगा, इसे आएगा तुझे भी अभी जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसमें तेरे को गलत है। मेरी घर के निकट उसका घर है, तो यहाँ आएगा मेरे घर के निकट उसका घर है, तो यहाँ आएगा मेरी की जगह मेरे। उसकी जहाज छूट गया, तो यहाँ आएगा उसका जहाज छूट गया। ठीक है, यहाँ पर सर्वनाम संबंधित गलतियां हैं, उन्हें आप सही करके यहाँ लिखेंगे। मुझे कौन ने भी नहीं बताया, मतलब मुझे किसी ने भी नहीं बताया। ठीक है, लास्ट दाल में कोई काला है, तो यहाँ आएगा दाल में कुछ काला है। ठीक है बच्चों, सर्वनाम संबंधित गलतियों को सही करिए। अब आइए और कुछ करें। यहाँ बच्चे स्वयं करें, आपको खुद करना है। जैसे फर्स्ट नंबर पे है, अपनी किसी यात्रा के बारे में कुछ वाक्य लिखिए और उसमें आए सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। जैसे कि हमने कुछ भी वाक्य ऐसे लिखे जो कि आप कहीं घूमने गए थे, आप उसके बारे में बता रहे हो। जैसे कि मैं पहाड़ों में गया, है ना, मुझे वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सुंदर दिखी, तो मुझे मैंने सर्वनाम यूज़ किया है। इसी तरह से आप अपने यात्रा के बारे में कुछ लिखें और वहाँ पर जो अपने नाम की जगह पर सर्वनाम प्रयोग करेंगे, जैसे मुझे, मैं, मेरा, तो वहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नीचे दिए वर्ग
में कुछ सर्वनाम शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर फूलों में लिखिए। अब इस बॉक्स में आपको आसानी से सर्वनाम शब्द दिख जाएंगे, जैसे वह दिखा मुझे, है ना, और क्या क्या है यहाँ पे, तुम है ना। तो ये सब जो वह और तुम मैंने ढूंढा है ना, तो मैं यहाँ पर फूलों में लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से जहाँ ये फूलों में आपको यहाँ से सर्वनाम ढूंढ के लिख लेना है, ये आप स्वयं करिए। तो बच्चों इस तरह से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट बुक में और नोटबुक की नोटबुक में, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।